नमस्कार जी। मैंने एक वीडियो बनाया है कि माता जीजाबाई उस क्षमता की धनी थी, अपने हाथ की मिट्टी को सोने में परिणित कर देना, अपने हाथ के कंकड़ को हीरे में परिणित कर देना, दूसरे के हीरे की जो तिजोरी में रखा है, दूसरे के सोने की जो तिजोरी में दूसरे की रखा है, उसकी इच्छा नहीं करना। अब एक वस्तु स्थिति है, यदि आप राम जी की कामना करते हैं तो दशरथ तो आप जैसे जीवों में से कोई था, क्योंकि जितने सितारे हैं उन पर कहीं ना कहीं धरती है। तो आप किसी अगर आज कामना करेंगे कि राम जी आपकी संतान हो जाएं तो किसी कल्प में हो जाएंगे, करोड़ों साल बाद, अरबों साल बाद, क्योंकि दशरथ जी भी किसी कल्प में आपकी तरह ही रहे होंगे तो उनके घर राम जी पैदा हो गए। लेकिन आप कहेंगे कि उक्त जीव मेरे घर में पैदा हो जाए। पहली बात तो जो आदमी चमकती हुई चीज़ को देखता है वो अगले जन्म में फिर चमकती हुई चीज़ को देख रहा होगा, दूसरी चमकती हुई चीज़ को देख रहा होगा, जो उसे ये पता ही नहीं है कि जो पिछले जन्म में जिस चमकती हुई चीज़ को देख रहा था वो तो उसकी गोद में पड़ी हुई है, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही वही है ना कि चमकती हुई चीज़ को चाहना। तो वो जो किसी जन्म में उस चमकती हुई चीज़ को देख रहा था शायद तो वो तो उसकी गोद में पड़ी, लेकिन उसको स्वभाव जो अपनी, वो कहते हैं ना, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। वो जो गोद में है वो तो किसी जन्म का उनका होगा किसी प्रकार से है, लेकिन वो तो उसकी कोई मूल्य नहीं है। वो तो उनको जो चमक रहा है वो चमक रहा है, जैसे पतंगे का स्वभाव होता है रोशनी की तरफ भागना। तो एक गाना भी है, यहाँ हर बालक मोहन है और राधा एक एक बाला। यदि सभी बच्चों में राम है, सभी बच्चों में कृष्ण है, तो फिर किसी की कामना क्या करनी। फिर इसमें एक बहुत बड़ा विषाद है। विषाद क्या है? बलि था, बलि ब्राह्मण था, रावण भी ब्राह्मण था, हम भी ब्राह्मण हैं, तो बलि राक्षस कुल है। तो जब वामन भगवान उसके घर में आए तो बलि की बहन कहती है मैं तुझको दूध पिलाऊंगी किसी जन्म। अब बात यह, मूढ़ भाव से यदि किसी की कामना की जाए तो जब दशरथ जी को दर्शन दिए हैं विष्णु भगवान ने, तो दशरथ जी ने तो कहा मुझे आप जैसी संतान चाहिए, लेकिन कौशल्या ने फिर भी संतान नहीं मांगी। उन्होंने कहा मुझे आप अपनी भक्ति दीजिए, स्त्री को भक्ति के सिवा कुछ मांगना नहीं चाहिए। एक प्रकार से उन्होंने कहा भक्ति दीजिए। तो जब वामन बलि की, राजा बलि कितना धनवान था, बलि की बहन ने, जबकि बलि की तो भगवान ने चौकीदारी की है पाताल में, पाताल यानी अमेरिका कनाडा जो है वहाँ का राज दिया, तो बलि को तो उन्होंने चौकीदारी की है, लेकिन पूतना ने कहा मैं तुझे दूध पिलाऊंगी किसी जन्म। पूतना बनी वो आगे जाके जो बलि की बहन थी, तो उसने कहा मैं दूध पिलाऊंगी। अब उसने मूढ़ भाव से कहा, मूढ़ भाव से कहा। मूढ़ भाव से चीज़ सफल नहीं होती, कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तपस्या करोगे तो हो सकती है, और मूढ़ भाव से सफल नहीं होती। तो वो पूतना बन गई अगले जन्म में, तो सिधार गई, गोविंदाय ना, दूध तो पिला लिया और वो स्तन में जहर लगा के गई, स्तन में अपने जहर लगा के गई, और इसने कहा बच्चा है वो दूध पिएगा। वो बच्चे, भगवान को तो क्या होना, पूतना अपना परलोक से धार गई। अब इसमें एक और दूसरा वृत्तांत आता है। जब एक राजा थे, जैसे आजकल देखते हैं ना, ये
ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ये बहुत बड़ा चमकता सितारा है, मेरे घर में पैदा हो जाएगा, बहुत अच्छे, मान लो मैं ही हूँ, बहुत अच्छे काम करता था, सब लोग पसंद, बहुत अच्छी बातें करता था, उसका नाम भी मैं अगले वीडियो में डाल दूँगा। और वो कथाओं का मतलब मुख्य अंश है, कथाओं का वो मुख्य अंश है, वो कथाओं में जैसे मुख्य रूप से उसको प्रस्तुत किया जाता है इस प्रसंग को, भागवत में, रामायण में, सब जगह प्रसंग लगता है इसका। तो जैसे मैं हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता, बहुत पैसा लुटाता, बहुत सबसे स्नेह करता, बहुत सुंदर वचन बोलता, बहुत धन लुटाता, और बहुत राजा, फिर राजा ही होता है भैया, धनवान भी है और बलवान भी है, रूपवान भी है, संतानवान भी है, महल माणियाँ हैं, सब लुटा रहा है, दान कर रहा है, फिर कुछ ना कुछ बोलने में भी क्षमता का धनी था। तो उस समय जो इस मानसिकता की होंगी कि वो फला बड़ा कलाकार मेरे घर में पैदा होगा, या मान लो मेरे ही बारे, तो वो राजा अगले जन्म में गिरगिट बन गया। अब गिरगिट बन गया राजा, तो कुएं में लटका हुआ। तो वो कौन से भगवान थे, कि विष्णु थे, कि राम थे, कि कृष्ण थे, उन्होंने कहा देखो ये पिछले जन्म में राजा था। अब भगवान हर चीज़ का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का विश्लेषण संत लोग करते हैं, या जो संतों के साथ बैठते हैं। तो अब जिस स्त्री ने उस समय में सोचा होगा ये बड़ा सुंदर राजा है, ये मेरा पति हो जाएगा, क्योंकि कई स्त्रियां सोच लेती हैं ये गुरु मेरा पति हो जाएगा, नरक का द्वार, कोटि जन्म नरक, गुरु पिता के सिवा कुछ नहीं हो सकता, गुरु अधिकाधिक पिता हो सकता है, और वो भी निम्न श्रेणी का विचार है। वैसे तो कह सकते हो कि पिता के समान सभी गुरु होते हैं, वो तो दूसरी बात और है, लेकिन ये गुरु मेरा पिता ही होगा, ये भी अपराध है, ये भी अपराध है। और गुरु पति होगा तो कोटि जन्म नरक, एक बात। दूसरी बात, अब वो जो राजा था, बहुत चक्रवर्ती, जो बहुत दान देता था, बहुत यशस्वी, बहुत सुंदर था, दुनिया मोहित होती थी उसके ऊपर, वो जब राजा को किसी ना किसी स्त्री ने चाहा होगा कि मेरा बेटा बन जाए या मेरा बच्चा बन जाए। अब क्या हुआ, वो जो गिरगिट पैदा हुआ है, वो मतलब जो पुरुष गिरगिट है उसके पेट में से नहीं पैदा हुआ, वो गिरगिटनी के गर्भ में से पैदा हुआ। यानी उसका वो अब उनमें से जो सबसे ज़्यादा ठीक सोच रही थी, सोच तो बहुत सारी लाखों रही होंगी ना राजा को ये अगले जन्म में मेरा बेटा बन जाए, एक तो सोच नहीं होगी लाखों, जो सबसे ठीक सोच रही थी वो गिरगिट बन तो गई माँ, वो गिरगिटनी बन गई। फिर 84 लाख योनि में गया, तो हो सकता है उनमें से जिनकी ठीक सोच रही हो, कोई कुतिया बन जाए, कोई सियारनी बन जाए, कोई भेड़िया बनते हैं योनियों में, हो सकता है, और नहीं भी हो सकता। लेकिन राम जी की वांछा करने पर, क्योंकि आज आप मान लो कोई आदमी, मान लो मेरे को चाह रहा है कि ये मेरे घर में पैदा, तो वो चमकती चीज़ को देख रहा है, वो चमकती चीज़ को देख रहा है। जब अगला जन्म आएगा तो मैं तो नहीं चमक रहा, या मैं हूँ नहीं, उस समय दूसरी चीज़ चमक रही है। यानी जन्म प्रति जन्म संकल्प बदलता जा रहा है। आज रामलाल को चाह रहे हो, परसों श्यामलाल को चाह रहे हो, तरसों रूपलाल को चाह रहे हो, उसके बाद स्वरूपलाल, क्योंकि जन्म तो बार बार हो रहे हैं, आपका संकल्प बदलता जा रहा है। अब भगवान बड़ा परेशान वो गए, अभी ये इसको 20 जन्म हो गए, वो उस जन्म तो उसको कह रही थी हो जा अभी मेरे घर में, कहते अगले जन्म इसने बदल दिया। कहने लगा क्यों बदल दिया, कि उस जन्म या तो था नहीं था तो वो तो काला गलूटा था, ना गाता था, ना रोता था, ना हंसता था, पत्थर तोड़ता था। उसने उसको देखा और निकल गई, देखा और निकल गई। कहता अगले जन्म इसने दूसरा पकड़ लिया, ये पैदा होगा। कहता तीसरे जन्म इसने तीसरा पकड़ लिया, चौथे जन्म इसने चौथा पकड़ लिया,
5वें जन्म 5वां पकड़ लिया, ये पैदा होगा, कहने लगा ये 20 जन्म से बदलती आ रही है, अब मैं दूं तो किसको दूं इसको। एक तो भगवान के लिए ये बड़ी समस्या है। फिर उनमें से किसी का योग होना चाहिए, और फिर अगर कोई गलती से, क्योंकि 20 जन्म से हर भाई जो चमकती चीज़ को पसंद कर रहा है, जो पतंगे का स्वभाव है रोशनी पर पड़ता है। अब ये एक जन्म तो है नहीं, जितने भी जीव हैं, किसी को कोई मेरे को पसंद कर रहा है, किसी को पसंद कर रहा है, वो पिछले जन्म और चीज़ चमक रही थी उसको चाह रहा था, चाह रही थी, उससे पिछले जन्म और चीज़ चमक रही थी उसको चाह रही थी, तो 20 जन्म से वो बदलती आ रही है और अगले जन्म फिर बदल जाएगी। और जो 20 जन्म से जिसको वो चाहती आ रही थी, हो सकता है सबके तो नहीं, लेकिन करोड़ों में किसी एक की झोली में वो होगा भी, सबके तो नहीं होगा ना। किसी के तो पशु पक्षी की योनि में योग होगा, किसी के योग ही नहीं होगा, कोई जीव मुक्ति हो जाएगा। लेकिन जो 20 जन्म से सोचती आ रही है, उसमें करोड़ों में किसी एक की झोली में है वो, लेकिन वो उसको पहचान ही नहीं रही, वो फिर चमकती चीज को देख रही है। मान लो सबको तो ये सफलता नहीं मिली, लेकिन पूरी धरती में एक के पास वो सफलता मान लो है, या पूरे भारत में एक के पास सफलता है, वो फिर चमकती चीज को देख रही है ना। उसका स्वभाव ही वही है, उसका स्वभाव ही वही है। पतंगे का स्वभाव है चमकती चीज को देखना। वो कह रही है तो गधा घोड़ा ऊँट बैल है, वो जो हीरा है वो सोना है, वो तो वो पर्दे पे चमक रहा है, वो है बढ़िया, ये तो क्या है। और वो वैसे कर्म भी पता नहीं कर रहा जैसे पिछले जन्म में कर रहा था जब उसको वो पसंद कर रही थी। तो ये भ्रम है, ये बहुत बड़ा धोखा है। पूतना भी बन सकती है, गिरगिटनी भी बन सकती है, और यदि पूरी धरती पूरी देश में, भारत में अगर किसी की गोद में पिछले 10 जन्म का एक है, तो वो तो 20 जन्म से एक ही स्वभाव में ना चमकती चीज को देख रही है। जो पर्दे पे, अब तो वो अमिताभ बच्चन को चाह रही है, अनिल कपूर को चाह रही है, रणबीर कपूर को चाह रही है, सचिन तेंदुलकर को चाह रही है। जो 20 जन्म में जिसमें 20-25 को उसने सोचा था, वो इत्तेफाक से एक की झोली में है, मान ले। वैसे तो असंभव है, हो ही नहीं सकता, लेकिन मान लिया हमने अगर है तो। लेकिन वो तो फिर सचिन तेंदुलकर को देख रही है, वो तो फिर अमिताभ बच्चन को देख रही है। यानी ये बात धारण कर लीजिए कि जीजाबाई की सोच ही श्रेष्ठ है। जो झोली में है वही सोना है, और जो झोली में है वही हीरा है, और जो दूसरे की झोली में है या दूसरे की तिजोरी में है, अगर आप उसको दूसरे की तिजोरी के सोने को मिट्टी समझेंगी, दूसरे की तिजोरी के हीरे को कंकड़ समझेंगी, तो आपकी झोली में जो भी संतान है वो बहुत ही यशस्वी होगी। परंतु इसमें फिर संचित पुण्य चलते हैं। वो जो संतान आपकी गोद में आई है, उसके पिछले जन्मों के 10-20 के संचित पुण्य कितने, फिर आपने गर्भ में उसकी कैसी उसकी परवरिश की है, कितने उसको ग्रंथ सुनाए हैं, कितने अपने सत्य धर्म का पालन किए, कितना पति से दूर रही हैं आप। वैसे तो एक भी दिन पति से फिर संपर्क। फिर दूसरा, जिसने बीज डाला है, जो पति है, उसने क्या नियम किए हैं अपने जीवन में, कौन से अच्छे कर्म किए हैं, फिर पिछले 20 जन्मों में कौन कौन से कर्म कीजिए। ये असंभव सी चीज है। मत भ्रम पैदा करिए, मत भ्रम में जाइए, क्योंकि ये परंपरा। और एक बार बता देता हूँ, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, 108 रामायण जी पढ़ रहा हूँ। ये परंपरा कलयुग में, ये कलयुग का बहुत भारी दोष है। ये बढ़नी है, रुकेगी नहीं। लेकिन बुद्धिमान लोग अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे, मैं अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। और मैं किसी जन्म का, और मैं तो पिछले जन्म का गुरु मानता हूँ अपने आप को। किसी जन्म तो बहुत दूर हो जाता है, और पिछला जन्म मेरा 200, 400, 500, 1000 साल नहीं है। कोई 2000, 4000, 6000, 5000, 7000, 8-10 हज़ार साल से पहले तो 84 लाख योनियाँ समाप्ति नहीं हो रही। तो मैं किसी पिछले जन्म का 8-10 हज़ार साल पहले कुछ लोगों का गुरु हूँ, सबका नहीं हूँ, क्योंकि सबका मिलान नहीं होता, वो 2-4% का होता है।
कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते। तो जो बुद्धिमान लोग हैं इस विषय से ज्ञान लेके अपने कल्याण का खूब खाइए, खूब धन संचय कीजिए, खूब संतान पैदा कीजिए, खूब खर्चा कीजिए, खूब जोड़िए, ईर्ष्या मत कीजिए और अपने मोक्ष का साधन अंत में ढूंढ लीजिए। 108 रामायण जी पठित्वा पुनः जन्म न विद्यते। और जो माता जीजाबाई के समान है, जो दूसरे के सोने को तिजोरी में रखे हुए मिट्टी समझती है, दूसरे के हीरे को तिजोरी में रखे हुए कंकड़ समझती है, अपनी झोली में जो मिट्टी है उसको सोना समझती है, अपनी झोली में जो कंकड़ है उसको हीरा समझती हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। गुड डे एवरीबॉडी।